प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपने दासों, नबियों, संतों के द्वारा सबको आशीष देता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण दी अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देते हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्पित ते पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन। आमीन। सुनिए, परमेश्वर जिसका प्रिय पुत्र न्याय के दिन राजदंड लिए हुए धधकती आग में सवार होकर स्वर्ग से प्रकट होगा। हालेलुया। ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि वचनों में बहुत जगह लिखा है, प्रभु के दासों ने भी लिखा है कि वो बादलों पर आएगा। अब बादलों की बात वो भी बता देते हैं कि वो अपने टहलुओं को, अपने दूतों को धधकती आग बनाता है। वो चारों तरफ अपने आप को अंधेरे में रोक लेता है, लेकिन उसके होने से, यानी कि उसकी उपस्थिति की झलक से काली घटाएं नाश हो जाती है। यानी कि वो बादलों पे सवार होकर आता है, लेकिन जब वो स्वर्ग से निकलेगा तब वो धधकती आग में आएगा। हालेलुया। इस बात को आप जांच लीजिए, परख लीजिए, पढ़ लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए कि यीशु मसीह का आना कोई साधारण मनुष्यों की तरह या किसी ईश्वरों देवताओं की तरह नहीं होगा। ये धधकती हुई आग जानते हैं कैसी थी? एक छोटी सी आग जब शद्रक, मेशक, अबदनगो को डाला गया तो कहते हैं, उसमें लिखा है कि आग के भट्ठे को 7 गुना ज्यादा धधकाया गया। उसमें भी शद्रक, मेशक, अबदनगो जल नहीं सके। लेकिन ये आग जो प्रभु का प्रिय पुत्र यीशु मसीह स्वर्ग से निकलते हुए उस आग में से प्रकट होगा, वो आग ऐसी आग होगी कि वो जल थल सबको नाश करने वाली है। लेकिन हम ये बात फिर बताते हैं और बता भी चुके हैं कि पहले प्रभु पापियों को बचाने के वास्ते आया था। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि जगत सारा पापों से भरा हुआ था, गुनाहों से भरा हुआ था, बुराइयों से लदा हुआ था, घमंड से सराबोर था, और उसे पृथ्वी पर मनुष्यों के रूप में जन्म लेना पड़ा ताकि लोग जान लें कि मनुष्य परमेश्वर के जैसा है, परमेश्वर मनुष्य के जैसा नहीं है। हालेलुया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे लोग किसी की तस्वीर अपने हाथों से, कलम से, पेन से, स्याही से या चौक से या पेंट से बिल्कुल हूबहू करते हैं। बात किसकी गिनी जाएगी? जिसकी नकल हुई है।
यहाँ परमेश्वर की सूरत में मनुष्य धरती पर आया था। अब सुनिए, तब वो मन में नम्र और दीन था और दया करने वाला परमेश्वर के रूप में आया था। तब वो क्या था? नम्र और दीन था। हालेलुया। अब सुनिए, और गाली के बदले गाली नहीं देता था, थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं मारता था, झगड़े के बदले झगड़ा नहीं करता था, टिमटिमाती बत्ती को बुझाता नहीं था। हालेलुया। सुनिए, वो धुआं देती बत्ती को भी नहीं बुझाता था। ये वो बातें हैं कि कोई तब इंसान प्रभु यीशु मसीह में आकर अंत में छोड़कर फिर आना चाहे, उसको कहते हैं धुआं देती बत्ती। फिर भी वो उसको खींचकर प्रभु में ले जाता था। हालेलुया। और किसी को भी वो मरने नहीं देता था। आप जानते हैं, परमेश्वर का एक दास जो इस समय प्रचार करता है, जिसका हम जिक्र करते रहते हैं, सूरज प्रमाणी, वो इस बात को बहुत गहरे तरीके से बताता है कि वो किसी की भी मृत्यु शैया पर जाकर उसका क्या बिगाड़ देता था? संस्कार बिगाड़ देता था। उस मनुष्य को वो जीवित कर देता था। ये बात हमको उसकी बहुत पसंद आती, क्योंकि ऐसी बातें जो परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उसको बताता है, वो लोगों में हर बात को साझी करता है। क्योंकि वचन में भी यीशु ने कहा था कि वो जब आएगा वो तुमको पिता पुत्र की बातों में से चुन चुन कर बातें बताएगा। और ये वो शख्स जिसको परमेश्वर चुन चुका है। हो सकता है ऐसे हजारों और भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे मन को वो अच्छा लगता है। हालेलुया। सुनिए, तब यीशु मसीह रहम दिल था, दुखी की हर संभव सहायता मदद करता था, मगर वो किसी का न्याय नहीं करता था। आप जानते हैं कि एक मनुष्य ने उसे कहा कि हे गुरु, मेरे भाई को बोल कि वो हमारी संपत्ति को बांट दे। तब यीशु ने कहा, मुझे किसने आपका न्याय ठहरा दिया? क्यों कहा था? क्योंकि तब उसको न्याय करने की परमिशन नहीं थी। अब सुनिए, वो परमेश्वर के हर हुक्म और आज्ञा को मानता था, यानी क्योंकि वो पिता परमेश्वर का मान सम्मान रखता था। बुरे लोगों को उनकी बुराई और उनके अधर्म उनके सामने ही बता देता था। मरने से पहले पिता से विनती की कि हे पिता, इनको क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ऐसी बात आज तक किसी के मुख से नहीं निकली कि सलीब पर मृत्यु शैया के नजदीक खड़ा हुआ मनुष्य, कोड़ों से घायल, कांटों से घायल, कीलों से छलनी हुआ बदन और लहू की बूंद बूंद बह रही हो, और वो कहता है कि पिता इन्हें क्षमा कर दे। कितना वो नम्र और दीन था। सुनिए, उस पर अत्याचार वो करते रहे, सबको परमेश्वर के राज्य के आने का सुसमाचार फिर भी वो सुनाता रहा कि परमेश्वर का राज्य निकट है, संभल जाओ, मन फिराओ और आने वाली न्याय की घड़ी से बच जाओ। उसने अपने चेलों से भी कहा था, जब वो अंतिम समय उनके साथ पहाड़ पर गया था, कि प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये नहीं कहा कि तुम पर परीक्षा ना आए, तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। अगर परीक्षा आए तो तुम्हारे ऊपर प्रार्थना का असर होगा, परीक्षा आगे निकल जाएगी। अब सुनिए, वो तब कोई दया नहीं होगी जब वो न्याय का राजदंड लेकर, जब हमने पहली लाइन में बताया कि वो प्रचंड आग में, धधकती आग में स्वर्ग से निकलेगा। ऐसी बात सुनकर दिल हृदय सब कुछ कांप जाता है। सबको उसके कर्मों के अनुसार वो दंड देगा। हालेलुया। परंतु किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था उस समय भी।
आज भी लोग ध्यान नहीं दे रहे। वो कहते हैं ऐसी बातें सुनते आए हैं, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि आए हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। हजारों क्या लाखों सालों से दुनिया चल रही है, कुछ नहीं होता, खाते रहो पीते रहो। और ये बात नूह के किश्ती बनाने से पहले हो रही थी। हालेलुया। अब सुनिए, उस पर विश्वास ही नहीं किया था किसी ने। हालेलुया। जिसने भी उस पर विश्वास किया था, उनको उसने परमेश्वर के लिपालक यानी कि गोद लिए हुए बेटे बेटियों का अधिकार दे दिया। जैसे हम आपके सामने बैठे हैं, पवित्र शास्त्र को छूते हैं और इसके वचनों को पढ़ते हैं और पढ़कर इनका सार पवित्र आत्मा जी की सहायता से आपको सुनाते हैं। ये हर कोई नहीं कर सकता। क्यों? वचन में लिखा है कि जो प्रभु प्रभु करते हैं उनमें से हर कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो केवल होठों से करते हैं, हृदय से नहीं करते। हालेलुया। अब सुनिए, वो पौलुस के द्वारा दुआ भी कराता है। अब पौलुस उसका ऐसा एक प्रेरित है, चेला है, दास है, जिस पर उसकी बहुत रहमत हुई है। और वो परमेश्वर का दास परमेश्वर पिता की मर्जी को यीशु मसीह के द्वारा और उन लोगों के लिए दुआ करता है कि तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले, यानी कि तुम्हारा जीवन प्रभु की मर्जी से चले। सुनिए, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और वचन यानी यीशु मसीह पर विश्वास हृदय से करते हैं, उन सब पर उसकी दया हो जाए। आग पर बैठने वाले के चेले ऐसी दुआ करते हैं। आप इस वचन को पढ़कर देखिए, दूसरा थिस्सलुनीकिया पहला अध्याय उसका दूसरा वचन, जो केवल प्रार्थना नहीं दुआ है। सुनिए, हमारे हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जिसके पास शांति है उसके पास परमेश्वर है, जिस पर अनुग्रह है उस पर प्रभु यीशु मसीह नाज़िल है, और जिसके पास दोनों हैं पवित्र आत्मा जी उसके सहायक है। बोलिए हालेलुया, आमीन। सुनिए, आप जानते हैं कि हर अच्छे बुरे काम का कहीं ना कहीं अंत होता है। अच्छे और बुरे दोनों का अंत होता ही होता है, ये आप जान लीजिए। और न्याय भी होता है। थिस्सलुनीकियों के नगर में रहने वाले मसीही लोगों पर बहुत मुश्किलें आई थी। ये पौलुस बयान करता है और उनके बारे में भी बयान करता है और उनको भी सारी बातें सिखाता और समझाता है। फिर भी वो आत्मा में गठे रहे और किसी पर दोष नहीं लगाया। जब वो जानते थे कि यीशु मसीह ने भी किसी पर दोष नहीं लगाया, वो भी किसी पर दोष नहीं लगाते। कहते हैं उन पर बहुत मुश्किल और मुसीबतें आई थी, और पौलुस ने उनको ये पत्री लिखकर आश्वासन दिया था कि आप लोग ऐसे सच्चे हैं और ऐसे प्रिय हैं कि उसका दिल आप पर बना रहेगा और वो आपके लिए दुआ करता रहेगा। सुनिए, और वो आपस में मिले रहें। उनका दिल टूट गया, फिर भी उनका विश्वास गहरा होता गया। ये पौलुस बयान कर रहा है। यह बात पौलुस को बहुत अच्छी लगती थी कि वो लोग डरे नहीं, घबराए नहीं। बेशक उन पर आज के युग के मुताबिक जैसे उड़ीसा में और कई जगह पर लोगों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। किन पर? केवल मसीही लोगों पर और किसी पर नहीं। क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह के मुख से कि अगर तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम करता, लेकिन तुम संसार के नहीं हो, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। हालेलुया। अब सुनिए, वो उनके मजबूत विश्वास और आपसी प्रेम पर सबके सामने घमंड से गवाही देता था कि ये जो थिस्सलुनीकिया के लोग हैं, ये परमेश्वर के अति प्रिय लोग हैं, कि उनके दुखों और उपद्रवों की एक मिसाल दूसरे जान लें, कि जितने भी और मसीह हैं उनकी बातें सुन सुनकर अपने ऊपर परिपक्व हो जाएं और मजबूत हो जाएं और शिथिल हो जाएं कि यीशु मसीह जब आए वो उनको अपने साथ ले जाए। अब सुनिए कि प्रभु को पाने के लिए हमें
कितना कष्ट सहना पड़ा था। पौलुस को भी बहुत मार पड़ी थी। वो अपने बारे में बताता है कि उसको 5 बार कोड़े खाने पड़े थे, 4 बार बैंते खानी पड़ी थी और पता नहीं कितनी मार उसने खाई थी। अब इस वचन को पढ़िए जो पौलुस कहता है, दूसरा थिस्सलुनीकिया पहला अध्याय उसका 3 और 4 वचन ध्यान से सुनिएगा। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और ये उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है, जहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे लिए तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, इन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। देख लिया आपने कि जितना वो दुख सह रहे हैं लेकिन धीरज से सह रहे हैं, ये सबके सामने उनको दिखाई देता है। अब सुनिए, यह लोग दुख उठाकर भी परमेश्वर के राज्य के लायक तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल पता कैसे? जैसे सोना भट्ठी में तपाया जाता है और उसको शुद्ध किया जाता है, चांदी भट्ठी में तपाकर शुद्ध और पवित्र और साफ की जाती है। हाँ सुनिए, मगर यहाँ एक बात पौलुस ने कही कि परमेश्वर जो न्यायी है, उनके दुख और कष्ट जो वो सह रहे हैं उनका पूरे मूल्य उनको दे। वो परमेश्वर से भी विनती करता है। वैसे परमेश्वर किसी की सिफारिश नहीं सुनता, लेकिन वो ये देखता है कि जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको रखा जाएगा। हालेलुया। जो कष्ट देते हैं उनको उस क्लेश के बदले में न्याय के में क्लेश दे। यानी कि ये परमेश्वर की मर्जी है, उसका न्याय भी है कि जो मसीह लोगों को कष्ट देते हैं, परमेश्वर भी उनको कष्ट देता है और देगा। अब सुनिए, यह बात छोटी नहीं है। यदि आप दुख उठाते हैं तो खुद न्याय कभी मत करना, परमेश्वर पर विश्वास करना, भरोसा करना, क्योंकि वो कहता है कि पलटा वो खुद लेगा। अब सुनिए, ना ही न्यायी बनो, यानी कि आप खुद मुख्तार जज बनने की कोशिश मत करना। अपना न्याय परमेश्वर पर छोड़ दो और समय का इंतजार करो, चुप रहो, क्योंकि हमारी दुआ है कि जो भी कष्ट सहता है उसे शांति मिले। हालेलुया। मगर पौलुस कहता है हमारा परमेश्वर जो न्यायी है वो हमारे कष्ट का बदला या पलटा अवश्य लेगा। ये विश्वास है और भरोसा भी है। अब सुनिए, जब वो चाहेगा न्याय के दिन अपने लोगों के कष्टों के बदले में उनके बैरियों को उनसे ज्यादा दुख और पीड़ा देगा, और ये आप अपनी आंखों से देखोगे। सुनिए, और वो देना भी चाहता है। यह बात सत्य होने वाली है। हमारा प्रभु यीशु जो अपराधी गिना गया, इसीलिए उसको क्रूस की सजा मिली थी। अब वो न्याय करने वाला न्यायी बनकर आ रहा है और अब वो क्षमा नहीं करेगा और अपने सताने वालों को और उनके जुल्म करने वालों को उनके बुराइयों के अनुसार बदला देगा। सुनिए, हम केवल उस न्याय के दिन का इंतजार कर रहे हैं। याद रखिएगा इस बात को कि इस बार यीशु मसीह, हम वो पहले भी बता चुके हैं कि सूरज प्रमाणी ने एक बात बताई थी कि वो पहले धर्मियों के लिए आया था, नहीं, ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं, आप एकदम सोचो कि ये शब्द गलत है। वाकई ही शब्द गलत है। वो केवल पापियों को बचाने आया था, जिसमें परमेश्वर ने उन पापों के बदले अपना पुत्र दिया था, लेकिन अब वो केवल धर्मियों को बचाने आएगा। दूसरा किसी का कोई न्याय नहीं करेगा, वो सबको आग में जला डालेगा। कोई तरस नहीं खाएगा, कोई जरा सा भी रहम नहीं करेगा। और वचन में लिखा है कि हर आंख उसे देखेगी और गैर जातियां, सारे संसार की जातियां जो प्रभु को नहीं मानती, वो छाती पीटेंगी कि हमने इनका
बात क्यों नहीं माना। आप वचन को पढ़िए, दूसरा थिस्सलुनीकिया उसका पहला अध्याय उसका 5वां और 6वां वचन। जे परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के जोगे ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दें। ये बात आप अपने हृदय पर लिख लीजिए कि जो आज परमेश्वर के लोगों को क्लेश दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, यीशु मसीह आकर अपने लोगों का पलटा लेगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ प्रभु जीसस ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह और शांति ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। अब आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और आपको ले जाने वाला है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।